नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटी विश्वांश में। और आज फाइनली वर्ग 2 की नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। ठीक है, खुश तो काफी होंगे आप सभी लोग। डीपीआई की नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। अब हम बात कर लेते हैं कि अब आगे क्या करना है। साथ ही साथ ट्राइबल वालों के आदेश कब तक, चूंकि आपको पता है ट्राइबल वालों की अभी चॉइस फिलिंग भी नहीं हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे हैं कि भाई कब तक हमारा चॉइस फिलिंग होगी और कब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर इसी तरह आएगा। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां हैं शपथ पत्र के बारे में, मेडिकल के बारे में एंड पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। तो इनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में, अब अभ्यर्थी तो नहीं कहना चाहिए भाई, सरकारी शिक्षकों के मन में डाउट्स आ रहे होंगे कि अब हमें क्या करना है। ज्वाइनिंग लेटर तो फाइनली आ चुके हैं, निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि भाई क्या क्या करना है, पर एक बार हम इनको ब्रीफ में समझ लेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताऊं, यदि तो ये मेरा पहला वीडियो लगभग 8 महीने पहले मैंने अपना पहला वीडियो डाला था इसमें सिलेक्शन, वर्ग 2 में सिलेक्शन होने के बाद। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों की तरफ से मिला और फाइनली आज हम लगभग जो है 5,000 सॉरी लगभग हम 5,000 सब्सक्राइबर तक हम पहुंच चुके हैं अभी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ऐसे ही आप लोग साथ बनाए रखेंगे और जो चीजें हैं मतलब चलती रहेंगी, जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। आपकी तरफ से मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को हमेशा मिलती रही हैं। लगभग 5,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब मी, तो सो देन वी कैन कनेक्ट टू मोर पीपल। ठीक है, तो ऐसे करके अपना जो एजुकेशन पोर्टल है, एजुकेशन पोर्टल आप देख पा रहे होंगे, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लगाया। इसमें यदि आप जाते हैं, एजुकेशन पोर्टल के लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, साथ ही साथ इसके कमेंट बॉक्स में भी लिंक आपको पिन करके दे दूंगा। ठीक है ना, तो हमारा जो एजुकेशन पोर्टल है, यहाँ पर हमारे सारे आदेश आ रहे हैं। बहुत सारे जिलों के आ चुके हैं, बहुत सारे जिलों के नहीं आए, किसी किसी विषय के नहीं आए अभी। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई, आराम से 1-2 दिन का समय है अभी। कल भी आदेश आ सकते हैं, मंडे को भी आदेश, बाई चांस यदि कोई रह जाता है तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से, जैसे माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी का नियुक्ति आदेश है, किस संभाग का है, संभाग इंदौर का है। ठीक है ना, इसी प्रकार संभाग इंदौर का गणित का नियुक्ति आदेश है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे जारी हो चुके हैं। इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, जैसे संभाग उज्जैन का है, विषय किस विषय लिखा है, हिंदी विषय लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, सीरियल नंबर दिया भाई आपका, रोल नंबर, रैंक दी आपकी, नेम एंड फादर फादर और हस्बैंड नेम, एड्रेस, कैटेगरी क्या है भाई आपकी, सिलेक्टेड कैटेगरी क्या है, साथ ही साथ पोस्टिंग प्लेस, जो कि भाई सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों के मन में, मतलब सिलेक्टेड टीचर्स के मन में था कि भाई कि हमें कौन सा स्कूल मिलेगा। तो इस प्रकार से स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट पता चल चुकी है आपको, सब चीजें आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, डाउट वाली कोई बात है नहीं इसमें। और इस तरीके से आपकी नियुक्ति आदेश जो है, मतलब अलॉटमेंट लेटर है, उसमें ये कुछ जानकारियां आ रही हैं। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे भाई यहाँ वेतनमान की बात की गई है, चलो ये सबको पता है भाई। अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परिवीक्षा, अस्थायी क्यों लिखा है भाई, क्योंकि अभी ये प्रोबेशन पीरियड आपका 3 साल का रहने वाला है, जहां आपको 70, 80, 90% के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। और जब आप परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे, संपूर्ण कर लेंगे इसको, तो आप स्थायी जो लोक सेवा के स्थायी शिक्षक, स्थायी सरकारी शिक्षक की कैटेगरी में आप गिने जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, परिवीक्षा अवधि आपकी चलेगी। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी दिया है, परिवीक्षा अवधि में मतलब प्रोबेशन पीरियड में आपका ट्रांसफर से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जो स्कूल अभी मिल रखा है, आपको उसी में ही अपनी सर्विस देनी है। ठीक है, उसी में आपको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, बहुत डेडिकेटेडली, जिस तरीके से आपने सोच के रखा था कि भाई शिक्षक बनेंगे हम, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें आप कंटिन्यू करना है। अब मेन डेट इसमें क्या है भाई, दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026, ठीक है, कि मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना अनिवार्य है आपको। ठीक है, 7 जुलाई, मोस्ट प्रोबेबली 90% कैंडिडेट्स जो है 7 जुलाई को ही अपने अपने स्कूल में पदस्थापना, मतलब अपनी जो नियुक्ति देने के लिए चले जाएंगे, वहां पर साइन करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तो कुछ अभ्यर्थी रह जाएंगे भाई किसी कारण से, जो कहीं बाहर रह रहे हैं, उनको आने में समस्या होगी थोड़ी बहुत, तो वो नहीं पहुंच पाएंगे बाई चांस। तो 15 जुलाई तक का समय आपके पास रहेगा। 15 जुलाई तक आपको एक अपनी जो प्रक्रिया है कंप्लीट कर लेनी है। अब प्रक्रिया क्या होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब भाई आपको जो है जेडी ऑफिस नहीं जाना है। ठीक है, जेडी ऑफिस नहीं जाना, आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जाना है डीईओ। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है, फिर आप जाएंगे बीईओ के पास। ठीक है, बीईओ, इसके बाद आप कहाँ पर जाएंगे भाई, आपका जो संकुल लगेगा स्कूल का, ठीक है ना, संकुल। तो आपको जो फाइल वगैरह आप तैयार करोगे, जो भी आपकी चीज रहेंगी, संकुल के बाद आपका जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, उसमें आपको अपनी उपस्थिति देनी है। ये क्रम आपका रहने वाला है। कहीं कहीं पर ऐसा होगा भाई कि जो देखो,
जो ब्लॉक वाले जो अभ्यर्थी रहने वाले किसी ब्लॉक में है, किसी मतलब होम टाउन ब्लॉक में है जिसका, तो उनको भी डीईओ के पास जाना कंपलसरी है, ठीक है ना। इसके बाद बीईओ के पास जाएंगे आप। फिर किसी किसी को संकुल में ही मिला होगा स्कूल, ठीक है, मतलब जो संकुल है उनका जो बहुत सारे समूह रहते हैं स्कूल्स के, उनका एक संकुल रहता है, तो उस संकुल में ही किसी किसी को पदस्थापना मिली होगी, तो वो यहीं पर रुक जाएगा। और किसी को संकुल के बाद किसी दूसरे स्कूल में मिला है, ठीक है, तो संकुल जाकर वो स्कूल में अपने फाइल जमा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या क्या जमा करना है, किस तरीके से, सारी जानकारियां, नियुक्ति आदेश आपको यहाँ पर जमा करना है आपका डीईओ जाके, मतलब फाइल बनेगी आपकी कंप्लीट, ठीक है ना। फाइल का कलर वगैरह आप मत पूछना भाई, अब तो आप समझदार हो गए हो बहुत ज्यादा। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लगभग 8 10 12 फोटो आप तो लेके चलना ही चलना साथ में आपको। फाइल में लगाने के साथ साथ पता नहीं कहाँ पर क्या लग जाए, अब आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें आपको लगेंगी। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो आपने अब सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स वही रखने हैं जो अपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगाए हैं, अब चेंज मत कर देना, नहीं तो क्या है भाई, पूरा स्तर जो मामला रहेगा ना, पूरा जाएगा आपके डीपीआई के पास तक, ठीक है, पूरा विभाग स्तर पर जाएगा ये। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे थे पहले, वही आपको यहाँ पर वही सेम कॉपी करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी को ईडब्ल्यूएस लगाना है, मूल्यवासी लगाना है। यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है, उनका सर्टिफिकेट है, इसके आधार पर आपने नियुक्ति ली हुई है, तो वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। यदि कोई गेस्ट फैकल्टी में, तो गेस्ट फैकल्टी के जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र वो लगेगा आपका। यदि आप पहले से शासकीय सेवक थे तो एनओसी, ठीक है। आई होप कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तो तैयार ही होंगे, इसमें आपको कुछ भी बनवाना नहीं है, आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगा रखा था वही सारी चीजें आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। जैसे भाई ये शैक्षणिक व्यवसाय योग्यता जो भी आपने लगाया तब सब आपको ये जमा करना है, ठीक है ना। बोनस एनसीसी प्रमाण पत्र आपका जो होता है वो, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंक सूची। अब गड़बड़ मत करना भैया, बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ की थी कि कहीं एप्लीकेशन अपलोड कर दिया वहां पे, ठीक है, फॉर्म अपलोड कर दिया अपना, या फिर टेट में टीएसटी की मार्कशीट लगा दी, टीएसटी में टेट की मार्कशीट, तो अब खैर ऑनलाइन तो ये करना नहीं है आपको, ये सब ऑफलाइन ही करना है, सारी चीजें आपको वहां पर लेकर जाना है। अब इसके बाद संलग्न शपथ पत्र की बात है हम यहाँ कर रहे हैं, नोटराइज्ड परिशिष्ट 2 में दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं, ये जबलपुर में तो दिया है पर उज्जैन में नहीं दिया मेरे भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उज्जैन वाले जो आदेश आ रहे हैं ना, सॉरी, जो जबलपुर वाले आदेश आ रहे हैं, तो जबलपुर वाले आदेश में ये परिशिष्ट 2 लगा के रखा हुआ है नोटरी के लिए, और ओबीसी वालों के लिए भी लगा रखा है एक शपथ पत्र। तो आपको वहां से वो डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के, और आपको अपने जो डीईओ कार्यालय वगैरह जहां पर भी आपकी फाइल आप जो भी बना रहे हो उसमें आपको लगाना है, ठीक है ना। सभी संभागों में नहीं दिया गया है, किसी किसी संभाग में दिया है, किसी किसी संभाग में नहीं दिया है। अब यहाँ लिखा है भाई कि उल्लेखित दस्तावेजों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो जिला शिक्षा अधिकारी आपको जो रहेगा वो परीक्षण करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपकी फाइल्स का अनुमोदन करेगा उनका, और यदि आप वैलिड पाए जाते हो तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है वहां पर, तो आपको यहाँ पर से ओके करके आप स्कूल अपने जा सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 15 दिवस के भीतर, ठीक है, जो आपको मेडिकल की हम बात कर रहे थे, तो मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, साथ ही साथ चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन। अब कैसे बनवाना है, तो आपका जो सरकारी अस्पताल होगा आपके ब्लॉक में, आपके टाउन में या आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको वहां पर जाना है, वहां हॉस्पिटल में आप जाएंगे, वहां पर आपको जो मेडिकल ऑफिसर रहता है वो आपको इस पे सील साइन करके देगा आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पर, ठीक है। तो सब चीज जांच करेगा कि हाँ भाई आप मतलब उपयुक्त हो कि नहीं हो, कोई मतलब बहुत डीप इसमें एनालिसिस नहीं किया जाता, जनरल इन्फॉर्मेशन वो लेते भाई कि क्या समस्या आपको, इस तरीके से कुछ भी, और आपको मेडिकल ऑफिसर के साइन करवा के प्रमाण पत्र आपका बनेगा। अब इसका फॉर्मेट वगैरह कुछ लेके नहीं जाना वहां पर उनके पास स्वयं से होता है फॉर्मेट उसका। इसी प्रकार पुलिस वेरिफिकेशन में भी आप पुलिस जो आपका संबंधित थाना क्षेत्र लगता है वहां के आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहां पर भी फॉर्मेट इसका तैयार रहता है, और वहां पे आप मुंशी बाबू क्लर्क जिससे भी आप कहेंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन ऐसा ऐसा है और मुझे ये जमा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन आपका कर देंगे, चेक करेंगे आप पर कोई आपराधिक प्रकरण तो दर्ज नहीं है, इस प्रकार से आपको वो ओके करके आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो बनता है वो आपको बनाकर हैंड टू हैंड दे देंगे, आपको कोई मतलब बहुत टाइम इसमें लगता नहीं है। अब एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी। अस्थायी का मतलब भाई वही हुआ कि अभी आप प्रोबेशन पीरियड पे हो। प्रोबेशन पीरियड मतलब कि अभी आप स्थायी नहीं माने जा सकते, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको जो परमानेंट आपको किया जाएगा, ठीक है। परमानेंट का आपका 3 साल बाद फिर से आपको एक लेटर आएगा कि भैया वो परमानेंट और 100% सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, चलिए ठीक है सब तो ठीक है। हाँ भाई फर्जी वगैरह कुछ मत लगाना, खैर नहीं लगाया, अब तो भाई सब वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, बाद में भी चीजें कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाती हैं। परिशिष्ट एक की हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि भाई अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तो घोषणा पत्र, तो जो ओबीसी वाले अभ्यर्थी रहेंगे उनको लेकर जाना है भाई, ये अपना नाम वगैरह ये सब कुछ फिल करना, फिल आउट करना, हस्ताक्षर करना, नाम रोल नंबर ऐसा करके सबमिट कर देना वहां पर। इसके बाद
एक और शपथ पत्र यहाँ पर दिया गया है, किस चीज का है ये, कि ये चरित्र प्रमाण पत्र आपका, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र आपका ये होने वाला है, फोटो लगेगा, आपका नाम वगैरह ये सब चीजें है कि मेरा चयन वर्ग 2 यहाँ पर आप लिख देंगे, माध्यमिक शिक्षक पद के चयन पद पर हुआ है, इस तरीके से आप फिल करके इसमें भी सील साइन आपको करवाना है। और कुछ नोटराइज की बात भी हम कर रहे थे, इसमें नोटरी भी आपको कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। संबंधित विभाग, अब जो संभाग है आपका डीओ कार्यालय, यदि आपके दस्तावेजों में कोई कमी होगी तो वहां से वो आपको बता देंगे भाई क्या क्या आपको करना है। ट्राइबल डिपार्टमेंट की हम बात कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए भाई जो आने वाला आपको जो मंडे है एंड ट्यूसडे है, मंडे तो मैं नहीं कहूंगा, फिर भी ट्यूसडे तक आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली, ठीक है। विभाग में मैंने बात करी है, तो ट्यूसडे तक बोल रहे हैं कि कुछ मतलब आपकी चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही थी कि इस जो आपके स्कूल्स वैकेंट थे उनकी लिस्ट मैच नहीं हो पाई एमपी ऑनलाइन के डेटा वगैरह से, तो मंडे और ट्यूसडे को उन्होंने बोला हो, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका आप ये मान के चलिए ट्यूसडे आपका लग जाएगा। ट्यूसडे से आपकी चॉइस फिलिंग चालू होगी, लगभग 5 से 7 दिन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। लगभग 5 से 7 दिन आपको यहाँ पर मिलेंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए। 5 to 7 डेज यहाँ पर आपको मिलेंगे, 5 to 7 डेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, फिर 1-2 दिन वो फिर ओपन कर देंगे इसको। तो ऐसे करके भाई एंड ऑफ जुलाई, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग के आने की संभावना कब तक है, तो भाई आप तो भाई आप इसमें ना परेशान मत हो आप इतना कि कब होगा कब होगा कब होगा, ये मत करो आप। मैं तो आपको बता दे रहा हूँ भाई, एंड ऑफ जुलाई का आप लेकर चलो। इसके पहले आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। एंड ऑफ जुलाई तक आपको वेट करना ही होगा, क्योंकि उसके पहले अब संभव नहीं है, क्योंकि वैसे भी आज 3-4 तारीख हो चुकी है और 5-7 दिन ये ले लेंगे तो 15 दिन आपके, 15 तारीख तक आपका ये काम हो पाएगा कंप्लीट। जब ये फाइनली सबमिट हो जाएगा तो इसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर बस बनने हैं, लेकिन विभाग को उसमें समय लगता है, ठीक है। अलॉटमेंट वगैरह करेंगे, सब चीज़ें हैं, आपके जो आदेश वगैरह हैं सब ये टाइप होते हैं, लिखा लिखा जाता है उनको, सब फिर से वेरीफाई करते उसको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इस तरीके से, तो लेटर जारी करने में वो एंड ऑफ जुलाई ला देंगे आपका भाई, ये निश्चिंत आप रहिए इस चीज़ से कि अब इसके पहले आपका नहीं होने वाला है कुछ भी, ठीक है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और अभी तक मैंने जितनी भी आपको जानकारियां दी हैं सब आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े रहे, हमेशा ऑथेंटिक जानकारी दी आपको। एक फेवर आपसे मांग रहा हूँ कि एमपीटेट वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी इन सब्जेक्ट्स की, तो यदि आपके साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कोई आपसे गाइडेंस लेने वाले विद्यार्थी, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स अलायंस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके जो परफेक्ट एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी के लिए प्रॉपर सीरीज होनी चाहिए, इस तरीके से हमने डिजाइन की है। चूंकि अब मैं तो खुद सिलेक्टेड हूँ भाई और अब मेरे साथ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने इन सीरीज पर काम किया है, तो एक छोटा सा फेवर आपसे मांग रहा हूँ कि भाई आप सपोर्ट कर देंगे तो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स अलायंस एप्लीकेशन आप उनको डाउनलोड करवा सकते हैं, बहुत सारा फ्री मटेरियल भी हमने यहाँ पर दे रखा है। और यदि कोई जो शिक्षक साथी है टेट विद शिवांश टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए भाई, बाकी सारी जानकारियां भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल तो जिंदाबाद है ही, और जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।